हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है ना, उसका चैप्टर नंबर 5। क्या है हमारा चैप्टर? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, इससे पहले हमने किया सौर मंडल में हमारे पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और कौन से पथ में? दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। फिर हमने पृथ्वी को फिर हमने पृथ्वी को समझने के लिए जो दो मानक तैयार किए हैं, अक्षांश और देशांतर, उनके बारे में पढ़ा। ग्लोब के बारे में पढ़ा। ग्लोब क्या है? जो पृथ्वी का एक मॉडल हमने पृथ्वी को समझने के लिए बनाया है, उसे ग्लोब कहते हैं। उसके बारे में पढ़ा। फिर पृथ्वी की प्रमुख गतियों के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी दो प्रकार की गति दिखाती है, जैसे घूर्णन गति और परिक्रमण गति। ठीक है, फिर लास्ट में हमने कौन सा चैप्टर किया था? मानचित्र या मैप वाला, कि पृथ्वी पर कोई स्थिति को दिखाने के लिए हमने एक मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी के मुख्य 3 घटक होते हैं। ठीक है, पृथ्वी को तो पहला कौन सा हो गया हमारा? स्थल मंडल। ठीक है, स्थल जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, ठोस वाला, जिसे हम भूमि कहते हैं एक प्रकार से। ठीक है, उसे वो कौन सा हो गया? स्थल मंडल। ठीक है, दूसरा कौन सा? वायुमंडल, जो पृथ्वी को घेरे हुए चारों ओर से। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होगी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण भी होते हैं, जलवाष्प भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी को घेरे हुए है। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया हमारा? जलमंडल। हम सबको पता ही है कि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल है, लगभग 2/3 भाग पर पृथ्वी के क्या है? जल है। ठीक है, पर उसमें से कुछ जल ही मतलब मनुष्य के पीने योग्य, मतलब या पीने योग्य है, बाकी सब कुछ बर्फ के रूप में है, कुछ महासागरों में है, कुछ समुद्रों में है, जो कि खारा है, जो मनुष्य के उपयोग के योग्य नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी कितने भाग पर जल है? 2/3 भाग पर जल है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए प्रमुख घटक पृथ्वी के? पहला हो गया स्थल मंडल, दूसरा हो गया वायुमंडल और तीसरा हो गया जलमंडल। ठीक है, देखिए ये स्थल मंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, ये दिखाया है मैंने वायुमंडल, जिसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तीसरा है जलमंडल, जिसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और ये तीनों जहाँ मिलते हैं, ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखा रखा है ना, ये तीनों जहाँ मिलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? जैव मंडल या जीव मंडल, जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि जीवन के लिए तीनों ही चीज़ें जरूरी है। जैसे वायुमंडल की ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, पीने के लिए पानी जरूरी है, और रहने के लिए स्थल या भूमि जरूरी है। ठीक है, ये जहाँ ये तीनों संभव है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल या बायोस्फीयर। ठीक है, तो जो ये तीनों जहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है, जो ग्रीन वाला पार्ट है, वो कौन सा हो गया हमारा? जैव मंडल या बायोस्फीयर। ठीक है, तो हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हो गया हमारा? स्थल मंडल। ठीक है, स्थल, पृथ्वी का ठोस ऊपरी भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो पृथ्वी के ऊपर हमें दिखाई देता है, जिसे हम भूमि कहते हैं, जमीन मतलब धरती। ठीक है, वो क्या हो गया? स्थल मंडल होगा। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं पे चट्टानें हैं, कहीं पे पर्वत है। ठीक है, और मिट्टी भी है। ठीक है, तो किससे बना हुआ है? ये चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि भूमि पर अनेक पोषक तत्व है। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी का स्थल मंडल है ना, उसका अध्ययन करने के लिए ना हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, जो बड़े स्थलीय भाग है उनको क्या कहेंगे हम? महाद्वीप कहेंगे। और दूसरा कौन सा हो जाएगा इसका पार्ट? बड़े जलाशयों को हमने महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले भाग को किससे? महाद्वीप के नाम से, और दूसरे भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और
किसी स्थल की ऊंचाई को मापने के लिए हम समुद्र तल से मापते हैं किसी स्थल की ऊंचाई को, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इसकी जो ये ऊंचाई हमने लिखी है ना, ये कहाँ से मापी है हमने? समुद्र तल से मापी है। कहाँ से मापी है? समुद्र। किसी सतह की ऊंचाई को बताने के लिए कहाँ से मापते हैं हम उसको? समुद्र तल से मापते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर तो हो गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 8,848 मीटर। और विश्व का सबसे गहरा, मतलब नीचे वाला पार्ट, एक ये ऊंचे वाला हो गया और एक सबसे नीचे वाला पार्ट, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी दी हुई है? 11,022 मीटर है। कितनी है उसकी गहराई? 11,022 मीटर है। इन सब, इसकी ऊंचाई और इसकी गहराई कहाँ से मापी है हमने? समुद्र तल से मापी है, ठीक है। आगे यह थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताया है कि न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी, तो भारत के कौन से थे? तेंजिंग, 29 मई 1953 यानी 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत का कौन सा? तेंजिंग। और न्यूजीलैंड के कौन से थे? एडमंड हिलेरी, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत का कब चढ़ा था? 29 मई 1953 को, ठीक है। और महिलाओं में जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला, जो 16 मई 1975 या 1975 को, तब भारत की कौन सी थी? विजेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। भारत की कौन सी पहली महिला कौन सी थी? विजेंद्री पाल। और विश्व की कौन थी? जुको ताबेई, ठीक है। ये थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताया। आगे स्थलमंडल को हमने 2 भागों में बांटा था, ठीक है, उसका अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो पहला कौन सा था? महाद्वीप, ठीक है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। पहला कौन सा? एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, 4th नंबर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, 5 दक्षिणी अमेरिका, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 अंटार्कटिका, ठीक है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। आगे इन महाद्वीपों को ये मैप में दिखाया गया, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा देखा था हमने? एशिया, ठीक है। तो देखिए एशिया पूरा, ठीक है। ये यूरोप, ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जो 7 नंबर है ना अंटार्कटिका, वो यहाँ नीचे है क्योंकि वो ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। तो सबसे पहला एशिया। एशिया देखो दिख ही रहा है ना कि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है। और जो एशिया और यूरोप को अलग करेगा ना, जैसे यहाँ पे ये, इसको हम क्या कहेंगे? यूराल पर्वत। क्या कहेंगे? यूराल पर्वत। और एशिया और यूरोप का जो मिला हुआ हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? यूरेशिया। जो एशिया महाद्वीप है ना, वो पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर है? 1/3 भाग पर फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और जो कर्क रेखा है ना, जो हमने खींची थी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, वो एशिया महाद्वीप से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? एशिया महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। और हमारा भारत ये रहा, ये कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया में आता है, ठीक है। और ये कौन से गोलार्ध में हुआ? ठीक है, ये नीचे वाला दक्षिणी, ये उत्तरी, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। तो कौन से गोलार्ध में आएगा? ये पूर्वी गोलार्ध में आएगा। कौन से में? पूर्वी गोलार्ध में। आगे हम देखते हैं यूरोप, ठीक है। जो 66.5 डिग्री उत्तरी वाला है ना आर्कटिक वर्ग, वो कहाँ से गुजरेगा? यूरोप से गुजरेगा। ये देखो छोटा ही है,
जैसे एशिया तो बहुत बड़ा था, ये सबसे बड़ा है, तो यूरोप क्या है, छोटा ही महाद्वीप है, ठीक है। और ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। और देखो इसके ऊपर भी देख आर्कटिक ओशियन जल है, इधर इधर भी जल है और नीचे भी जल है, ठीक है। तो ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया आर्कटिक ओशियन, यहाँ पे हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, क्योंकि इधर तो ये आ गया ना एशिया का, तो यहाँ पे तो नहीं है, ये तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला तो एशिया हो गया हमारा, दूसरा कौन सा आएगा, अफ्रीका, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश है ना, वो इसके लगभग मध्य भाग से गुजरती है। जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत या भूमध्य रेखा थी, वो कहाँ से गुजरती है, इसके मध्य से गुजरती है लगभग, ठीक है। जैसे और कर्क रेखा और मकर रेखा भी गुजरती है इस महाद्वीप से, ठीक है। तो तीनों आ गए, इससे तीनों गुजरती है ना, 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा और मकर रेखा, कौन से महाद्वीप से गुजरेगी, अफ्रीका से गुजरेगी, ठीक है। और जो सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी गर्म रेगिस्तान कौन सा हमारा, सहारा, सहारा डेजर्ट, वो कौन किस में आएगा, अफ्रीका में आएगा, ठीक है। कौन से महाद्वीप में है सबसे बड़ा डेजर्ट, अफ्रीका महाद्वीप में। और जो सबसे लंबी नदी है वो कहाँ बहती है, नील नदी इसी महाद्वीप में बहती है, ठीक है। सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा डेजर्ट, गर्म डेजर्ट, वो कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में। आगे हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका कहाँ पर स्थित है, जैसे ये वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ, ये वाली होगी साउथ, ये वाला हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, ये हो गया ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है। तो ये इधर है, तो कौन से में आएगा, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में आएगा। कौन से में आएगा नॉर्थ अमेरिका हमारा, उत्तरी और पश्चिमी में, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, जो जल संधि है, जो स्थल संधि है, जल नहीं स्थल संधि, उसे हम क्या कहते हैं, पैनामा। किस नाम से जान जाते हैं उसको, पैनामा, ठीक है। और ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला हो गया हमारा एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, और ये तीसरा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ है, तो कौन से में आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, ठीक है। और जो 0 डिग्री अक्षांश है और नीचे वाली कौन सी होती है, मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी होती है, मकर रेखा, वो इस महाद्वीप से गुजरेगी, ठीक है। और एक और है इसमें, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एडीज पर्वत श्रृंखला, वो इसी महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ठीक है। कौन सी, एडीज पर्वत श्रृंखला, कौन से महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका में। और एक जो सबसे बड़ी नदी है, इसमें तो हमने देखा था सबसे लंबी नदी नील नदी, और इसमें सबसे बड़ी नदी जो अमेजन नदी है, वो कौन से महाद्वीप में है, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। आगे हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देखिए रहे कि दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ है, ठीक है, और छोटा भी है। तो ये कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप और दक्षिणी गोलार्ध में है। और कौन सी रेखा गुजरती है इससे, नीचे वाली मकर रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा, मकर रेखा। ये देखो चारों ओर से देखिए, यहाँ पे है इंडियन ओशियन, यहाँ पे है साउथ पैसिफिक ओशियन, नीचे है साउथर्न ओशियन, ठीक है। तो ये चारों ओर किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, जल से, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। किस क्या कहते हैं इसे, द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है उसे क्या कहेंगे, द्वीपीय महाद्वीप। और कौन सा होगा वो, ऑस्ट्रेलिया।
अब लास्ट बचा हमारा अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, नीचे है, ठीक है, इसमें दिखाया नहीं गया, नीचे है पर यू, ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, तो बर्फ की परतों से ढका रहता है। जो अंटार्कटिका ओशियन है ना, ये साउथर्न ओशियन है, ठीक है। जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगी, बर्फ होगी, तो बर्फ की परतों से ढका रहता है। इस महाद्वीप पर ना शोध केंद्र स्थित है। कौन से केंद्र, शोध केंद्र, जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। और भारत के भी 2 शोध केंद्र इस महाद्वीप पर स्थित है, जिनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो इंडिया के कौन से शोध केंद्र कौन से महाद्वीप पर स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, और क्या नाम है उनके, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो पहला कौन सा था, एशिया, ठीक है, एशिया के बारे में लिखा हुआ, चलो पढ़ते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया, ठीक है, वो मैंने मैप में आपको दिखाया ही था। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, और हमारा भारत है वो कौन से महाद्वीप में, एशिया में ही है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, और जो यूरोप और एशिया को अलग करता है वो कौन सा हो गया, यूराल पर्वत, और इनका मिले हुए भाग को क्या कहेंगे, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप, यह एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है। और आर्कटिक वर्त कहाँ से गुजरेगा, यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, और 3 और जल से घिरा हुआ है, ठीक है। पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया यूरोप, तीसरा कौन सा है हमारा, अफ्रीका। कौन सा आएगा, अफ्रीका, ठीक है। यह एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला एशिया, दूसरा कौन सा हो गया, अफ्रीका। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग बीच में से गुजरती है, मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरेंगी, अफ्रीका से, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सारा इसी महाद्वीप में, और सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। कौन से महाद्वीप से, अफ्रीका से। आगे वाला कौन सा हमारा, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, पहला कौन सा हो गया हमारा एशिया, दूसरा अफ्रीका, और तीसरा कौन सा आएगा, उत्तरी अमेरिका। यह कहाँ पर स्थित है, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जो अलग कर रही है ना स्थल संधि, उसे क्या कहते हैं हम, पनामा स्थल संधि, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश था, मकर रेखा इसी महाद्वीप से गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ठीक है। जो एडीज पर्वत श्रृंखला है ना, वो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ना, उसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी वो तो थी जो हमने पढ़ी थी, अफ्रीका में सबसे लंबी नदी, और ये कौन सी है, सबसे बड़ी नदी है, मेजर नदी इसी महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। मकर रेखा गुजरती है इससे, और यह चारों ओर महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इसलिए बर्फ की परतों से ढका हुआ है, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ रहती है। इस महाद्वीप में शोध केंद्र स्थित है, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च करते हैं। और भारत के भी 2 शोध केंद्र है इस पे, पहला कौन सा है, मैत्री, और दूसरा दक्षिण गंगोत्री। पहला मैत्री और दूसरा दक्षिण गंगोत्री इसी महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। आगे वाले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।